नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आपको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। अब तक आपने सुना श्री राम और सीताराम चारों भाइयों का विवाह हो गया और आज के सर्ग में आप सुनेंगे चतुः सप्तति तमः सर्गः में विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान और राम बारात की विदाई। राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना और मार्ग में शुभाशुभ शकुन और जिसको विचार करेंगे सारांश निकालेंगे वशिष्ठ मुनि जी और क्या निकालेंगे वह आप वीडियो में सुनिए। और उसी बीच जब शकुन अशकुन हो रहे थे तभी परशुराम जी का आगमन हुआ। लोगों के हृदय में भय व्यापा कि निश्चिंत हुए। यह सब वीडियो में सुनिए। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर जहां उनका कौश आश्रम था कौशिकी तट के किनारे चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। उस समय विदेहराज जनक ने अपने कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितने ही अच्छे अच्छे कालीनें दी, करोड़ों संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए, भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सबके लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन यानी दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों और सैनिकों सेवकों के साथ अपने राजधानी की ओर चल दिए प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाली पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसे? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है यानी डरा देता है। मेरा मन विषाद में डूब जाता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय को शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोर की आंधी आई और वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशाही करते हुए सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गया। किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि और उनके 4 पुत्र और राजा दशरथ
और अन्य ऋषि लोग ही होश में थे, यानी चेत में थे, चेतना में। शेष सभी लोग अचेत हो गए। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथों में विद्युत गणों के समान दीप्तमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम जी को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी महर्षि एकत्रित हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वध से क्रोधित आमर्ष के वशीभूत क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? कहीं क्षत्रियों का संहार करने तो नहीं आ रहे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। यहीं पर यह सर्ग पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे चतुःसप्तति तमः सर्गा यहीं पूर्ण हुआ। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे के भाग में राजा दशरथ नंदन श्री राम से परशुराम जी क्या कहेंगे वह आप 75वां सर्ग में सुनिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।